Hello everyone. Today we will start class 10 chapter 8. So the first question is in a triangle ABC, right angle at B, AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter. Determine sin A, cos A, sin C, cos C. सो अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। सो अपने को जो ए बी जो साइड गिवन है वो तो है 24 सेंटीमीटर, बी सी जो साइड गिवन है वो है 7 सेंटीमीटर। अपने को साइन ए कोस ए निकालना है, साइन सी और कोस सी निकालना है। तो अपने पास ए बी गिवन है, बी सी गिवन है। अपने यहाँ से अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए सी निकाल लेंगे। तो ए सी हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, उसका अंडर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब अपने को निकालना है साइन ए, यानी साइन ए। तो ये वाला जो एंगल है ये वाला निकालना है। तो साइन ए क्या होगा, जो इसके जो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो साइन ए यहाँ पे है तो इसके जो सामने वाली जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज है ही। तो ये जो बेस और जो परपेंडिकुलर है ये एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे जब साइन ए होगा तो क्या आ जाएगा, साइन ए बी सी अपॉन ए सी, तो ये हो जाएगा 7/25। ऐसे ही अपन जब कोस ए निकालेंगे तो ये वाला जो एंगल है कोस ए, इसके सामने वाली जो साइड है ये है परपेंडिकुलर, जो ये वाली साइड होगी ये होगी बेस। तो जब यहाँ से कोस ए क्या आ गया, ए बी अपॉन ए सी, तो ये क्या आ जाएगा 24/25। ऐसे ही अपन जब साइन सी निकालेंगे, साइन सी यानी ये वाला एंगल, मेरा कर्सर यहाँ पे वहाँ पे देखना, ये वाला एंगल साइन सी। तो साइन सी क्या हो जाएगा, जो इस सी एंगल के जो सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और जो नीचे जो होती है वो होती है बेस। तो साइन सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन सी के परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो साइन सी क्या हो गया 24/75। ऐसे ही कोस सी का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस कोस सी के एंगल में जो सी के बेसिस सी के रेस्पेक्ट में जब अपन बेस देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा बी सी अपॉन में ए सी। तो ये हो जाएगा 7/25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ए फिगर फाइंड tan p और कोट r। ये अपने पास फिगर गिवन है, ठीक है। पी क्यू अपने पास गिवन है 12 सेंटीमीटर, और पी आर गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आर क्यू निकाल सकते हैं। आर क्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, जो आर क्यू क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऐसे अपन चलते हैं अब टेन पी। अपने को क्या निकालना है, टेन पी और कोट आर। जब यहाँ पे ये जो पी एंगल है यहाँ पे है, तो टेन पी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पी एंगल यहाँ पे है, इसके जो सामने वाली साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और जो यहाँ पे जो साइड होगी ये वाली जो साइड ये होगी बेस। तो यहाँ पे अपने पास टेन पी क्या आ जाएगा, आर क्यू अपॉन में पी क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, अपन ने अभी जो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आर क्यू निकाला ही था, तो 5/12 हो जाएगा। अब निकालना अपने को कोट आर। कोट आर यानी एंगल आर से देखना अपने को। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन में पी। तो कोट आर क्या हो जाएगा, आर क्यू अपॉन में पी क्यू। यहाँ से क्या आ गया ये 5/12। यहाँ पे जब निकालेंगे कोट आर, ये वाला देखिए एंगल यहाँ पे है आर, तो इसके बेस क्या होगा, बेस होगा ये नीचे वाली जो साइड है आर क्यू, और फिर इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा ये वाला पी क्यू। तो ये हो जाएगा 5/12। तो टेन पी माइनस कोट आर करना है, तो 5/12 में से 5/12 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कोस ए और टेन ए। जब अब अपने पास गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, और अपने को कैलकुलेट करना है कोस ए और टेन ए। हम मान लेते हैं कोई ए बी सी कोई ट्राइंगल है, तो अपने पास यहाँ पे जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, अपने को साइन ए गिवन है। साइन ए क्या हो जाएगा 3/4 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 के, और ये क्या हो जाएगा 4 के, क्योंकि साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया 3 के और ये हो गया 4 के। यहाँ से हम ए बी निकाल लेंगे। तो ए बी क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, अंडर रूट ऑफ 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट 7 के।
तो यहाँ से अपने पास ये जो आ गया बेस, जो आ गया अपने पास √7 आ गया, √7 के। ऐसे अपन अपने को कैलकुलेट क्या करना था, कोस ए और tan ए। तो कोस ए का जो फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है अपने पास, अभी अपन ने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाला है √7 के, और अपने पास हाइपोटेन्यूज क्या है, ये 4 के। तो ये हो गया √7/4। ऐसे अपन tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan ए निकालना है, तो tan ए क्या हो जाएगा, 3 के अपॉन में √7 के। तो ये आ जाएगा 3/√7। अब अपने को निकालना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ। गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। अपने पास जो गिवन है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से कोट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/15। अपन ने पहले कोई भी एक ABC ट्रायंगल बना लिया, तो कोट ए जो अपने को गिवन है 8/15। तो कोट ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी जो 8 है ये अपने पास बेस गिवन है, यहाँ पे अपन ने ड्रॉ कर लिया, और जो अपने पास जो 15 है ये अपने को परपेंडिकुलर गिवन है। तो ये हो गया 15 के, यहाँ पे जो ये BC जो लाइन है। तो यहाँ से अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके अपन वो निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, AB² + BC², इसका अंडर रूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 17 के। अब अपने को निकालना है, ये तीनों साइड आ गई, ये आ गई 17 के, ये आ गई 8 के और ये आ गई 15 के। अब अपने को निकालना है साइन ए। साइन ए जब निकालेंगे, देखो साइन ए यानी ए एंगल के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो साइन ए क्या हो जाएगा, इसके जो सामने वाली जो साइड होती है ये होती है परपेंडिकुलर, ये होती है बेस, और ये है हाइपोटेन्यूज। अब जब साइन ए निकालना है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 15 के, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है 17 के, तो ये हो गया 15/17। अब ऐसे ही निकालना है सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोस ए का उल्टा होता है। तो यहाँ से अपन जब हाइपोटेन्यूज क्या है 17 के, और बेस क्या है अपने पास 8 के, तो ये हो गया 17/8। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन पे। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोमेट्री रेशियोज। अपने पास सेक थीटा गिवन है 13/12, अपने को सारे और रेशियो निकालने हैं। तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपने पास 13 है और बेस अपने पास 12 है। तो यहाँ से अपन हाइपोटेन्यूज ये रहा, 13 के नाम दे दिया इसको, और बेस अपने पास ये रहा 12 के। अपने को हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके अपन ने इसका परपेंडिकुलर निकाल लिया। तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू √169 k² माइनस 144 k², तो ये आ गया 5 के। तो यहाँ से अपन देखो, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके जो सामने वाली साइड है ये हो गई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाली साइड हो गई ये परपेंडिकुलर, और ये हो गई बेस। तो अब देखो साइन थीटा जब निकालेंगे, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या अपने पास 5 के, और हाइपोटेन्यूज क्या है 13 के, तो ये 5/13 हो गया। ऐसे ही जब चलते हैं कोस थीटा पे, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है 12 के, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज 13 के, तो ये हो गया 12/13। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है अपने पास, देखो ऊपर ये रहा 5 के, और बेस क्या है अपने पास 12 के, तो ये हो गया 5/12। अब टेन थीटा किसका, कोट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, तो इसका उल्टा कर देंगे। ऐसे ही अपने पास कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, तो इसका साइन थीटा जो अपन ने निकाला था 5/13, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 13/5। ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. एंगल ए और एंगल बी अपने पास एक्यूट एंगल है, और कैसे एक्यूट एंगल है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है। तो अपने को दिखाना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, तो पहला केस अपन डिस्कस करते हैं। ए और बी एंड आर टू एक्यूट एंगल आइदर इन सेम राइट एंगल और इन डिफरेंट। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, या तो वो सेम राइट एंगल ट्रायंगल में होंगे, या फिर वो डिफरेंट दूसरे में होंगे, मतलब दोनों अलग अलग होंगे। तो अब चलते हैं केस फर्स्ट पे डिस्कस करते हैं। ये अपना अपने पास फिगर है,
ये दोनों एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल अपने गिवन है, जो कि कोस ए इक्वल्स टू है कोस बी, और अपने को दिखाना है एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। सो पहला केस डिस्कस करते हैं। लेट एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो यहाँ से जब अपन कोस ए निकालेंगे, कोस ए क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से देखो ये जो है कोस ए क्या होता है, ए के रेस्पेक्ट में जब देखेंगे तो कोस ए क्या होता है, ए सी अपॉन में ए बी, क्योंकि इसके जो सामने वाली साइड होती है ये होती है परपेंडिकुलर, जिसके नीचे जो साइड होती है ये होती है बेस, तो ये आ जाएगा ए सी अपॉन में ए बी। ऐसे ही जब अपन कोस बी निकालेंगे, जो यहाँ पे बी एंगल है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो होती है परपेंडिकुलर, और जो इसके यहाँ पे जो लाइन ये जो साइड होती है ये होती है बेस। तो यहाँ से कोस बी क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए बी। और अपने को गिवन क्या है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। अपन इन दोनों को इक्वल रख दिया, ए सी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन में ए बी। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया अपने पास, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ए, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल टू देयर अपोजिट साइड्स। ये अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। अब चलते हैं केस सेकंड पे। अब मान लो कि वो दोनों डिफरेंट ट्रायंगल है। अब देखो एक ट्रायंगल ये माना एक्स वाई बी, और एक ट्रायंगल ये माना ए पी क्यू। तो अपन एंगल ए, लेट एंगल ए बिलोंग टू राइट एंगल ट्रायंगल ए पी क्यू। यहाँ पे देखो ये जो ट्रायंगल है ये है ए पी क्यू, जिसके अंदर एक एंगल माना एंगल ए, और एंगल बी माना अपन ने ट्रायंगल बी एक्स वाई में। अब देखो कोस ए, कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखो कोस ए ये रहा, एंगल ए ये रहा, तो एंगल ए जब कोस ए निकालेंगे तो बेस क्या है इसका, ए पी, और जब हाइपोटेन्यूज क्या है इसकी, ए क्यू। अब देखो इन ट्रायंगल बी एक्स वाई के इस ट्रायंगल में देखो जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो इस ट्रायंगल में बी एक्स वाई में कोस बी क्या हो जाएगा, बी एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, बी वाई। तो और अपने को गिवन क्या है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। तो अपन इन दोनों कोस ए कोस बी को इक्वल रख देंगे, ए पी अपॉन में ए क्यू इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन में बी वाई। अब इसको अपन के मान लेंगे इन सारों को। तो ए पी क्या हो गया, के बी एक्स, और यहाँ से ए क्यू क्या हो गया, के बी वाई। अब देखो अपने को अब निकालेंगे पी क्यू अपॉन में एक्स वाई। जो ये पी क्यू है और इसमें इसके रेस्पेक्ट में एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या आ जाएगा, ए क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। ऐसे ही एक्स वाई क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। ए क्यू अपने को गिवन है के स्क्वायर, जब ए क्यू होल स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर बी वाई स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही ए पी अपने पास गिवन है के बी एक्स, तो इसका के स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही सेम बी वाई अपने को गिवन है, और अपने अभी जो ऊपर निकाला है देखो ये रहा, यहाँ पे बी वाई क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो बी वाई एज इट इज ही रखा अपन ने, मतलब ए पी और ए क्यू की वैल्यू पुट की है बस। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी वाई स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। अब देखो पी क्यू अपॉन में एक्स वाई क्या हो गया, अपन ने यहाँ से के कॉमन ले लिया, के स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो उसका अंडर रूट करेंगे तो के बाहर आ जाएगा, और ये एज इट इज बच जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये के इक्वल आ गया। अब अपन ने ऊपर देखा था ए पी अपॉन में बी एक्स, ए क्यू अपॉन में बी वाई, ये भी के इक्वल थे, और अपना पी क्यू अपॉन में एक्स वाई ये भी के इक्वल आ गया। यानी ट्राइंगल जो ए पी क्यू है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल बी एक्स वाई के। तो बाई सिमिलरिटी थ्योरम अपन कह सकते हैं कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7। इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, अगर अपने पास गिवन है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, और अपने को ये इवेलुएट करना है और ये इवेलुएट करना है। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने पास प्रॉपर्टी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से अपन ने ये प्रॉपर्टी लगा दी। तो कोस अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट। तो कोस स्क्वायर अब थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा।
तो क्या आ जाएगा 7/8 होल स्क्वायर, क्योंकि अपने पास कोट थीटा गिवन है 7/8, तो ये क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 49/64। तो फर्स्ट वाले का आंसर आया 49/64। अपने दूसरे में भी अपन को कोट स्क्वायर थीटा निकालना था, तो यहाँ से अपना कोट स्क्वायर थीटा आ गया 7/8 होल स्क्वायर 49/64। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से कोट ए क्या आ गया 4/3। अपने को चेक करना है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोट ए क्या हो गया 4/3, तो कोट टेन ए क्या हो जाएगा, टेन ए होता है 1/कोट, तो टेन ए क्या हो गया 3/4। अब देखो कोट ए क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस ये हो गया, एंगल ये देखो यहाँ पे है, तो बेस ये हो गया 4 के और ये परपेंडिकुलर क्या हो गया 3 के। तो अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ए सी क्या हो जाएगा AB² प्लस BC², तो ये पूरा हो जाएगा √4k² प्लस 3k² विच इज इक्वल टू 25k²। तो ए सी क्या आ गया 5k। ऐसे जब अपन कोस ए निकालेंगे, कोस ए क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी। कोस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बेस क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो कोस ए क्या हो गया 4/5। ऐसे साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 3k और हाइपोटेन्यूज क्या है 5k, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो गया 3/5। अपन ने अब निकाल लिया, कोस ए भी निकाल लिया, साइन ए भी निकाल लिया। अब अपन चेक करते हैं, अपन लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और अपन चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ से देख सकते हैं टेन स्क्वायर ए क्या होता है, टेन ए क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए। तो जब यहाँ पे टेन स्क्वायर ए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे जब 9/5 हो जाएगा, 9/25 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जब कोस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो 16/25 हो जाएगा, तो 25 से 25 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/16। तो अब जब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए की 1 माइनस 9/16, तो यहाँ से एलसीएम ले लिया तो 16 माइनस 9 7 आ गया। ऐसे यहाँ पे तो ये 25 आ गया, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड आ गई अपनी 7/25। और अपने पास कोस, अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कोस ए क्या था 4/5 और साइन ए क्या है 3/5। जब कोस स्क्वायर ए करेंगे तो 4/5 होल स्क्वायर, और जब अपने ऊपर ही निकाला था कोस ए अपने पास क्या आया था 4/5 और साइन ए क्या आया था 3/5। जब इसका पूरा होल स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो गया 16/25 और ये क्या हो गया 9/25, तो 16 माइनस 9 7/25। तो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आई थी 7/25 और राइट हैंड साइड भी क्या आ रही है 7/25, तो ये इक्वल हो गए। अब चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। In a triangle ABC, right angle at B, if tan A is equal to 1/√3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C cos C और sin A sin C। अपने पास गिवन है tan A is equal to 1/√3। देखो पहले कोई भी ABC ट्राइंगल मान लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, बी पे राइट 90 डिग्री है, तो tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या अपने को गिवन है 1 और बेस क्या है √3। तो यहाँ पे देखो जब tan ए एंगल ये है तो इसके जो नीचे वाली जो साइड होगी ये होगी बेस, तो ये √3 की होगी। इसके जस्ट जैसे एंगल ए के जो सामने वाली जो साइड है उसका क्या क्या होता है वो परपेंडिकुलर, तो ये के हो गया यानी 1। अब देखो यहाँ से अपन ए सी निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, तो ए सी क्या हो जाएगा √AB² प्लस BC², तो ये क्या आ जाएगा √3k² प्लस k²। ए सी जो साइड आ गई वो आ गया अपने पास 2k। अब देखो साइन ए क्या होता है, ये देखो एंगल ए, साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये साइन ए एंगल ये है, इसका परपेंडिकुलर साइड क्या हो जाएगा BC और जो बेस वाली जो हाइपोटेन्यूज जो साइड है वो क्या हो जाएगी AC। तो देखो ये वाली जो साइड, तो ये क्या हो गया साइन ए इक्वल टू क्या आ गया BC अपॉन में AC। अब जब देखो कोस सी, यहाँ पे ये जो एंगल है C, ये इसके रेस्पेक्ट में अपन जब कोस सी देखेंगे तो वो क्या होता है बेस अपॉन, कोस सी का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। जब यहाँ पे जब देखेंगे, देखो जहाँ पे ये कर्सर है
जब सी के एंगल अपोजिट साइड में तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये इसका बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज होता ही है। तो जब कोस सी देखेंगे, कोस सी का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो कोस सी क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए सी। तो साइन ए किसके इक्वल आ गया, कोस सी के इक्वल आ गया। ऐसे ही अपन अब कैलकुलेट करते हैं, देखो साइन सी। साइन सी क्या होता है, देखो ये जो साइन सी यहाँ पे देखा, साइन सी इसके अपोजिट साइड में क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन में, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज ए सी। अब ऐसे ही अपन जब कोस ए कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये नीचे बेस, तो कोस ए क्या आ गया, ए बी अपॉन में ए सी। देखो अब वैल्यू पुट करते हैं, साइन ए अपन ने निकाला ही था, क्या है, बी सी अपॉन में ए सी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2। साइन ए कोस सी इक्वल है, तो ये 1/2, 1/2 टू टाइम्स आ गया। ऐसे ही कोस ए साइन सी, कोस ए किसके इक्वल है, साइन सी के, जो किसके इक्वल है, ए बी अपॉन में ए सी। ए बी साइड क्या है, √3, और अपने पास ए सी साइड क्या है, 2। तो यहाँ पे अपन कैलकुलेट कर लिया, 1/4 प्लस 3/4, ये आ गया 1। अब देखो सेकंड पार्ट पे चलते हैं, कोस ए इज इक्वल, कोस ए कोस सी। कोस ए क्या है अपने पास, कोस ए किसके इक्वल है, साइन सी के। साइन सी किसके इक्वल है, ये ए बी अपॉन में ए सी। तो ए बी क्या है, √3, और ए सी क्या है, 2, ये आ गया। अब कोस सी, कोस सी किसके इक्वल है, साइन ए। कोस सी किसके इक्वल है, बी सी अपॉन में ए सी। तो बी सी अपॉन में ए सी, तो ये 1/2 हो गया। साइन ए किसके इक्वल है, बी सी अपॉन में ए सी, 1/2। साइन सी ए बी अपॉन में ए सी, तो √3/2। तो ये जहाँ से कैलकुलेट करके √3/4 माइनस √3/4, तो ये 0 के इक्वल हो गए। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। In a triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR is 25 and PQ is 5. Determine the value of sin P, cos P and tan P. अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर, देखो यहाँ पे इस फिगर में देखो, ये रहा, ये कोई पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यू पे राइट एंगल है, और ये पी और आर ये एंगल है। अब देखो पी आर देखो, ये वाली साइड पी आर और ये वाली साइड क्यू आर, इन दोनों का जो सम है वो 25 सेंटीमीटर है। तो अपन एक को x मान लेंगे, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। सपोज दैट x इज इक्वल टू अपने पास 13 आया, तो ये क्या हो गया, 25 माइनस 13, तभी तो इन दोनों का सम 25 आएगा। तो अपन एक को x मान लिया क्यू आर को, और पी आर को क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। पी क्यू अपने पास गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन पी, कोस पी और टेन पी। तो सबसे पहले अपन ये साइड फाइंड करेंगे, ये क्यू आर और ये पी आर। तो यहाँ से अपन कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, देखो पी आर स्क्वायर, देखो ऊपर पी आर स्क्वायर और इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर, देखो यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है, पी क्यू स्क्वायर और प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो देखो ये हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये 12 सेंटीमीटर। यानी अपने पास जो क्यू आर साइड है ये 12 आ गया, और ये क्या आ गया, पी आर जो है ये 13 सेंटीमीटर आ गया। अब अपने को निकालना है साइन पी। साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो ये रहा साइन पी, पी के जस्ट अपोजिट वाली जो साइड है ये रहा आर क्यू, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या आई 12 और ये 13। ऐसे ही कोस पी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 5/13। ऐसे ही टेन पी 12/5। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अपने को चेक करना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये गलत स्टेटमेंट है। एज tan a इज इक्वल टू p बाई b, वेयर परपेंडिकुलर इज नॉट ऑलवेज लेस देन बेस इन द राइट एंगल ट्राइंगल। tan a का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जबकि परपेंडिकुलर कभी भी बेस से छोटा नहीं होता राइट एंगल ट्राइंगल में। सो tan a की वैल्यू कभी भी छोटी नहीं हो सकती, 1 से लेस देन नहीं हो सकती मतलब। अब चलते हैं सेकंड पे, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ट्रू, क्योंकि sec a क्या होता है 12/5। एज कोस ए, जब sec a 12/5 है, तो यहाँ से अपन कोस ए की वैल्यू क्या, कोस ए की वैल्यू क्या होता है, sec a क्या होता है, sec a क्या होता है 1/cos a। तो cos a की वैल्यू क्या आ गई, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो 5/12।
जो कि लेस देन है 1 के, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब चलते हैं थर्ड पे। कोस इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। यहाँ पे बोल रहा है कि कोस ए जो है ये यूज होता है ऐसे कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसाइन ऑफ एंगल ए, ना कि कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। अब चलते हैं कोट ए पे, सॉरी फोर्थ पे। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, नहीं, ये भी फोर्स स्टेटमेंट है। कोट ए जो है वो कोट और ए का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये इसको ऐसे पढ़ते हैं कोट ऑफ एंगल ए। अब चलते हैं फिफ्थ पे। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, फॉल्स है, क्योंकि जो साइन की जो वैल्यू होती है साइन थीटा की, वो लेस देन और इक्वल्स टू 1 होती है, तो ये अपने पास फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।